हेलो गाइस, आज की जीके के इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस, वीडियो के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का प्रमुख कौन होता है। दोस्तों, भारतीय संसद का प्रमुख कौन होता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2022 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। संविधान की प्रस्तावना में कुल 42 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 552। लोकसभा की कुल अधिकतम सीटें हो सकती हैं 552। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, राज्यसभा में न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? दोस्तों, राज्यसभा में न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों, भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत शिखर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय चुनाव आयोग एक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक संस्था। दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शून्य काल किससे संबंधित है? दोस्तों, शून्य काल किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा विधायिका से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोखरण में। दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला सवाल है, भारत में पहला राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। दोस्तों, भारत का पहला राज्य जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वंदे मातरम किसने लिखा था? दोस्तों, वंदे मातरम गीत
किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गीत लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं? दोस्तों किस मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा रेगुड़ मिट्टी को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल में। साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ढाका। दोस्तों बिम्सटेक का मुख्यालय ढाका में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त की थी? दोस्तों किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त की थी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1881 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, साइमन कमीशन कब भारत आया था? दोस्तों साइमन कमीशन कब भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में आती है? दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में आती है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैसाख के। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शक्कर का पहला उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों शक्कर का पहला उत्पादक राज्य, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ताम्रलिप्त किसका प्रमुख बंदरगाह था? दोस्तों ताम्रलिप्त किसका प्रमुख बंदरगाह था? राइट आंसर हो जाएगा मौर्य व गुप्त दोनों का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निर्भया फंड किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। निर्भया फंड किससे जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा महिला सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में पहला स्मार्ट शहर कौन सा घोषित हुआ? दोस्तों, भारत में पहला स्मार्ट शहर कौन सा घोषित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, एशियाड 1982 का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों, एशियाड 1982 का आयोजन कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह ये हो जाएगा विशाखापत्तनम। दोस्तों, विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।